हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक जॉब वर्सेस बिजनेस। आप हमेशा यूट्यूब में सर्च करते रहेंगे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, मिलियनियर या बिलियनियर, बट कर क्या रहे हैं? सिर्फ एक जॉब। बचपन से लेकर कॉलेज के कैंटीन तक हमें सिर्फ यही चीज़ बोला गया है कि यार सिर्फ ये डिग्री ले लो, उसके बाद हमारा लाइफ सिक्योर है, बस पैसा ही पैसा। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, उसमें एक लाइन कहा था, इस सिस्टम में सिर्फ सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। अब एक्चुअली में मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जॉब आपको वो आदमी नहीं बना पाएगा जो आप सोच रहे हैं। तो चलते हैं उस कैलकुलेशन की तरफ। गाइज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 20 आपने जॉब स्टार्ट किया होगा एंड एवरेज सैलरी 75,000 पर मंथ पकड़ रहा हूँ। कोई कह सकता है कि किसी की सैलरी 2 लाख 3 लाख भी हो सकती है, बट एक चीज़ उनसे मैं कह सकता हूँ कि जिस बंदे की सैलरी 2 से 3 लाख होती है ना, उनके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, सिर्फ एक जॉब ही एक इनकम नहीं है उनकी। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 75,000 भी बहुत ज़्यादा पकड़ के चल रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स पकड़ के चल रहा हूँ इतना। रिटायरमेंट एज आपका 60 ईयर्स है, इट मीन्स आपने जॉब में सर्विस किया 40 ईयर्स का। टोटल 40 साल में आपका सैलरी आपने कितना लिया? 3 करोड़ 60 लाख का, ठीक है। अब इसमें से कोई ये कह सकता है कि सर हमारा इंक्रीमेंट हर साल 10% तक जाता है, ठीक है। तो मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि आप इंडिया में रहते हैं, आपको जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है वैसे ही वैसे आपका एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा भी बोल सकता है कि सर मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होता, तो मैं उनसे ये कह सकता हूँ इंडिया में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 6% से बढ़ती है हर साल। आप 10% आप इंक्रीमेंट तो आपका हो रहा है, 6% तो आपका इन्फ्लेशन खा रहा है, तो आपको नेट कितना मिला? 4% का रिटर्न। और उतना तो आप ये भी जानते हैं कि वो 4% रिटर्न आपका जैसे इनकम बढ़ता है आपका वो एक्सपेंसेस में सेट ऑफ हो जाता है। तो वो इंक्रीमेंट का इफेक्ट जो आपकी सैलरी में होती है उसको मैं नील पकड़ रहा हूं। अब इसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूं 80% आपकी सैलरी आपके एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं वो दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल पर मंथ 75,000 कमा रहे हैं, 80% डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है? 40% आपका एग्जाम्पल के इसमें मैं पकड़ रहा हूं आपका होम लोन चल रहा हो, या पर्सनल लोन हो, या व्हीकल लोन हो, या तीनों का मिला के कॉम्बिनेशन में आपका लोन जाता हो, ठीक है। 30% अब मैं ये पकड़ रहा हूं आपका घर खर्चा होता है, ठीक है, जिसमें आपका घर का दवाई पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राशन पानी हो गया, मेंटेनेंस बिल हो गया, और ऐसे छोटे मोटे खर्चे। नेक्स्ट है आपका जो बाकी का 10% है वो आपका किसमें? आपका टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, मोबाइल रिचार्ज, जैसे ट्रैवलिंग, आजकल पेट्रोल डीजल 94 चल रहा है, बाप रे। वीकेंड एक्सपेंसेस आपका जैसे सैटरडे संडे आप कहीं दोस्त के साथ या फैमिली के साथ जाते हैं तो आपका इतना इसमें खर्चा बच जाता है। इन शॉर्ट आपने सेविंग कितना किया? 20% का। तो 40 साल में सेविंग कितना हुआ? 72 लाख का। पर साल कितना हुआ? 1,80,000 का, ठीक है। पर मैं एक चीज उनसे कह सकता हूं, ये 72 लाख ये एब्सोल्यूट अमाउंट मत देखना। मैं एक फाइनेंस बैकग्राउंड से मैं आपको ये चीज कह सकता हूं, ये जो 72 लाख है ये आपको आज डे 1 में नहीं मिल रहा। आज ताबड़तोड़ नहीं मिल रहा है, मतलब हर साल जैसे 1,80,000 आपका सेविंग हो रहा है, ठीक है। आपको दूसरे साल में भी मिलेगा 1,80,000, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, ऐसे 40 साल तक मिलेगा। तो ये वो सारे पैसों का आज उसका वैल्यू कितना है, उसको अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो आप एक प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू एट प्रेजेंट सिर्फ 5 लाख रुपए दिख रहा है। 72 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, पर मैं ये कह रहा हूं ये 5 लाख रुपीज है। अगर कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो मैं मुझे एक चीज कह सकता हूं, 7% पर एनम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो एफडी का रेट चल रहा है, मैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से लिया हुआ हूं, ठीक है। अब 5 लाख रुपीज आप सिर्फ पूरे 40 साल के इसमें कमा रहे और आपके पास सेविंग है। सोचो, आप 40 साल तक अपने कंपनी के लिए काम किया और आपके जेब में सिर्फ 5 लाख रुपए ही बचा है, फिर भी आप अपने आप को ना सक्सेसफुल पर्सन कहला सकते हैं, ना ही आप अपने आप को मिलियनर कहला सकते हैं। बिलियनर की तो दूर की बात है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इधर आता है कि कोई तो रहेगा ऐसा कि सर मेरा पैशन तो बहुत अच्छा है, मैं एक बिलियनर का सोच रखता हूं या मिलियनर का सोच रखता हूं, पर मेरे लिए जॉब भी बहुत जरूरी है। मतलब मेरे को घर चलाना है तो घर के राशन पानी के लिए मेरे को जॉब करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं क्या करूं? उन बंदों के लिए मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाने वाला हूं।
उसमें उन सारे बंदों लोग के लिए क्या चीज़ उनको करना चाहिए कि वो जॉब भी करे एंड अपने गोल पे फोकस भी रहे। ठीक है, अब चलता हूं मैं नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिजनेस एंड जॉब के इसमें। गाइस अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ देखते हैं। जॉब में एडवांटेजेस क्या है? एक सबसे पहले आपको मालूम है मेरा फिक्स्ड इनकम है, लेस रिस्की है, जॉब एक सिक्योर है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है। कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस, आपको पता है कि मेरा हर महीना अगर 75,000 पगार है तो आप अपना एक्सपेंसेस को मालूम है कि भाई मेरे को उसके अंदर ही रखने का है। टाइमिंग नोन, मतलब आपको 9 से 5 जाना है, सम टाइम ओवर टाइम, उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं। गेट टू नो मोर पीपल, आपको पता है वहां पे जाएंगे तो 10 लोगों से मुलाकात होगी, पहचान बनेगी, तो ये भी एक एडवांटेजेस है। नो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, बस जाना है, नौकरी पे जाना है, बाद में घर पे आना है। ठीक है, अब वही बिजनेस में एडवांटेजेस क्या है कि यू आर द बॉस, भाई आप खुद के मालिक है। योर हार्डवर्क पेज यू ओनली। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं आप सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। बिजनेस में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है ये। एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस अदर एस्पेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि आप समझ लो कोई एबीसी काम कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या हो सकता है, आप सिर्फ एबीसी नहीं, आप XYZ भी देख सकते हैं और बहुत चीज देख सकते हैं। जॉब में ये चीज नहीं है, जॉब में जो आपको इंस्ट्रक्ट किया है बस वही काम करो। नो वन टू फायर, भाई खुद के मालिक है तो कौन हमें निकालेगा। ओनली बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम। वेल, आपका मिलियनेयर बिलियनर का सपना है, वो जॉब तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो आपको मैंने कैलकुलेशन में दिखा दिया। सिर्फ एक ही चीज है, वो बिजनेस। यू कैन टेक अ डे ऑफ, मतलब कभी भी आप छुट्टी ले सकते हैं यार, अपना खुद का है। अब डिसएडवांटेज क्या है जॉब में? प्राइवेट जॉब थोड़ा रिस्की है, वेरी मच अंडरपेड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो कह रहा हूं अंडरपेड, आपको अगर कोई कंपनी अगर 50,000 सैलरी दे रही है तो एक बात याद रखना, आप कंपनी को आपके वर्क के हिसाब से ना बोले 2 से 3 लाख कमा के दे रहे हो, तब जाके आपको 50,000 मिल रहा है। समझो, आप अपना ही काम के वजह से कंपनी को 1.5 लाख का प्रॉफिट दे रहे हो। ये एक बहुत सोचने की बात है। जस्ट फॉलो अदर इंस्ट्रक्शन, नो अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई योर ओन माइंड। बस जो बोला गया है बस वही करो। सुबह आओ, बैठो कंप्यूटर में, बैठे रहो, बाद में निकलो। योर हार्डवर्क पेज टू योर बॉस, नॉट टू यू। ये मेरा बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं क्या है। आप काम करते कंपनी के लिए, आपके डायरेक्टर एमडी वगैरह BMW में घूमते हैं और आप खुद एक वैगनर में घूमते हो, और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वो जो BMW जो आती है ना, वो आप ही की वजह से आती है। एम्प्लॉयज आर सर्वेंट फॉर कंपनी, आई एम सॉरी टू से बट एम्प्लॉयज आर सर्वेंट। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना में तो आप देख लिया, कोई अपना बोलते ना सगा नहीं है, जब चाहे निकाल सकती है कंपनी। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। प्रमोशन एंड लीव इशू, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसा है कि अब अगर आप जाओ बॉस के तरफ और बोलो कि सर मेरे को थोड़ा प्रमोशन या इंक्रीमेंट करना है, बोले यार तुमने काम क्या किया है अभी तक कि मैं तुम्हें ये प्रमोशन करूँ तुम्हारा, और वही जिस टाइम लीव मांगने जाओ, यार तुम जाओगे यार तो काम कौन करेगा। तो ये बहुत अलग चीज़ है दोनों में। डिसएडवांटेज बिजनेस में क्या है, हाई रिस्क टू स्टार्ट। वेल, ये तो है, ये रिस्की तो है बिजनेस स्टार्ट करना। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल में इन्वेस्टमेंट तो खुद का करना ही है, प्लस बैंक लोन भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। लॉस या नो लुक्रेटिव इनकम, इनिशियल स्टेज में लॉस भी हो सकता है, यू हैव टू बेयर इट। ठीक है, एंड इनकम भी जो आप एक्सपेक्ट करते नहीं होगे, मतलब एक्सपेक्ट करते होगे पर वो नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एट इनिशियल स्टेज यू हैव टू वर्क ओवर टाइम बट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे ओवर टाइम करने का है कंपनी में, सम टाइम ओवर टाइम बट कंपनी के लिए। बिजनेस में ओवर टाइम करो, 24 घंटा काम करो, पर एक बात याद रखो, स्क्रीन पे जैसे आप देखते रहेंगे, ये सब चीज है ना, आपको 100% अपने लाइफ में अप्लाई करना है। 365 डेज 24 आवर्स अ डे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वेल आपने यहाँ पे जैसे मैं कहा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट लोन ले रहे हैं तो आपको हर महीना आपको मालूम है कि अब बैंक को इंटरेस्ट भी देना है, तो वो एक थोड़ा बर्डन हो जाता है। समटाइम डीमोटिवेट या डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, या ऐसा डीमोटिवेट हो जाते हैं बिजनेस में। वेल एज प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इफ आपका गोल मिलियनर है, बिलियनर है, सक्सेसफुल पर्सन बनने का है एंड आपको जॉब भी जरूरी है, मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2,
और याद रखना उस वीडियो में वो एग्जाम्पल भी मैं ही हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं मेरे को मेरा भी ड्रीम बहुत ऊपर का है, पर लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकता। पार्ट 2 वीडियो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ होगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए भी, नहीं तो मेरे लिए तो है ही। ठीक है, वेल इस मुद्दे की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।